बहुत सालों के बाद आपने एक व्यक्ति के ऊपर यकीन किया। सबसे बड़ा बदलाव, जिसे मैं राजनीतिक बदलाव नहीं मानता, जिसे मैं सामाजिक बदलाव मानता, पहली बार आप इतिहास में उठा के देखिए, पूरा इतिहास खंगाल लीजिए अपना। लेकिन आप जिस दिन भी भारत राष्ट्र की चिंता करेंगे, अपने होने पे गर्व करेंगे, अपने इतिहास पे गर्व करेंगे और यह मानेंगे कि सरकार बहुत छोटी सी चीज है और 5 साल में एक बार मैं सार्वजनिक अपील करता हूं, आप ब्राह्मण हैं, आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है, होना चाहिए, ठाकुर होने पे होना चाहिए, हर जाति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जाति की सीमा घर के अंदर तक है। आप 5 साल जो दिल चाहे करें, क्योंकि 14 से लेकर के आज कोई बहुत लंबा कालखंड नहीं है, बहुत कम समय है ये जिन संकटों से ये देश जूझ रहा है। साल में नहीं, 5 साल में मैं कहता हूं, 5 साल में एक बार, सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए सनातनी बन के बटन दबाइएगा। बटन दबाने के बाद जिनको आपने बिठाया है उन्हें अपनी शक्ति का बोध कराते रहिएगा, ताकि उनको यह न लगे वोट दे दिया है, अब हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आपने 70 सालों तक यही किया, इसलिए उन्होंने इस देश के 90 करोड़ सनातनियों को उस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि आप सिर्फ जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इस देश के विधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन सरकार आपको बदले में आपकी आस्था और परंपराओं को चोट पहुंचाती है, क्योंकि वोट देने के बाद आपने कभी सवाल नहीं पूछा, आपने अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, आपको किसी को मारना नहीं है, गाली नहीं देनी है। आप बार बार यह मान के चलें कि अगले 100 साल तक सिर्फ एक ही काम करना है कि इस समाज की जो सामूहिक शक्ति है, जो 90 करोड़ सनातनी हिंदू है, इसको एक ही काम करना है, जिन्हें सत्ता में बिठाएं, जो आपको नजदीक लगते हो, हमारी भावनाओं के नजदीक हैं, ये औरों से बहुत बेहतर हैं, ये हमारी बात सुनेंगे, उनके ऊपर इतना दबाव और इतना बहुमत दीजिए कि उनको भागने का रास्ता न मिले। पूरे 5 साल सवाल पूछिए उनसे। आपने 2014 में कितनी सीटें दी थी? 283, 283। मैं आपको यही आपके सवाल का जवाब देने के लिए बोल रहा हूं। 283 पार्लियामेंट में बिल्कुल तराजू वाला बहुमत था, एकदम आपने कांटे पे जाके छोड़ दिया। पूरी दुनिया ने इसके बारे में बड़ा विश्लेषण किया कि ये किसी सरकार, किसी व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए एक शख्स जीत गया है। बहुत एडिटोरियल दुनिया में लिखे गए। हमारे देश के लोगों को छोड़ दें, यहां के एडिटोरियल मत पढ़ा करें आप लोग, इनके एडिटोरियल ना पढ़ा करें। यहां के एडिटोरियल लिखने वाले अपनी ख्वाहिश को खबर बनाते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत लोग हैं जो सांसारिक रूप से हो सकता है कि आपके बहुत नजदीक ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको ईमानदारी से विश्लेषण करने का आज भी शौक है। वो हमारे ना हो यह जरूरी नहीं है। 2014 के विश्लेषण को जब दुनिया भर ने लिखा, तो भी हमारे यहां के लोग, क्योंकि आप एक ऐसा से कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, तो आपकी कोई तारीफ भी कर दे तो आप कहते हैं अच्छा मैं इतना अच्छा हूं।
आपको लगता मैं तो हूं नहीं। आपके अंदर कुंठा इतने अंदर तक डाल दी गई है कि आपको कुछ भी अपने अंदर, अपने समाज में, अपनी परंपराओं में, अपने सरोकारों में कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो आपको गर्व भर दे। दुनिया के एक बड़े अखबार ने लिखा कि 70 सालों के चुनाव के बाद 2014 में भी सरकार भारत में बनी है, लेकिन यह पहली सरकार है जिसे हम भारतीय सरकार कह सकते हैं।